मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रविवार रात 9:07 पर जय श्री बद्री विशाल के जयकारे के साथ विधि विधान से श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर को भव्य रूप से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इस मौके पर 10,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। 18 नवंबर की सुबह देव डोलियों ने योग बद्री, पांडुकेश्वर और जोशीमठ के लिए प्रस्थान किया। 19 नवंबर से योग बद्री, पांडुकेश्वर और श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में शीतकालीन पूजाएं शुरू होंगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बद्री विशाल की हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट कल से बंद हो गए हैं और इस दौरान काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। 15 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया और इस पल के श्रद्धालु भी हजारों श्रद्धालु बने हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर 15 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। सर्दियों के मौसम में बढ़ते हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस बार सुरक्षा के लिए खास कदम उठाए हैं। विभाग रिफ्लेक्टर और साथ ही रोड मार्किंग के जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सर्दियों में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया कि विभाग ने सड़क सुरक्षा के बजट में इस बार एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत विभाग रेडियम टेप खरीदेगा, जिसे गन्ने की ट्रॉलियों, सड़क किनारे खड़े पेड़ों और अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभाग विशेष रूप से रोड मार्किंग पर भी ध्यान देगा। सड़कों को स्पष्ट रूप से डिफाइन करने के लिए सफेद लाइनों पर विशेष पेंटिंग भी की जाएगी। रश्मि पंत ने यह भी कहा कि यह कदम न केवल वाहन चालकों को सुरक्षा देगा बल्कि सड़क पर यातायात को सुचारू बनाएगा। विभाग की टीम जल्द ही इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए काम शुरू करेगी। मैं देखती ही हूँ, मैंने मुझे जहाँ से भी वो मिला ना मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि फिर एक्चुअल में जैसे हम लोग तो कहते हैं ना रोड एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरे को तो खुद ही चक्कर आने लग जाता है अगर मैं किसी को ब्लड या ऐसे कुछ। हरिद्वार के रोशनाबाद में डिलीवरी के बाद डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। परिजनों ने स्थानीय डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का भी कहना है कि रोशनाबाद में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई लोगों की जान जो है वो जा चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता पर सवाल उठते हुए हैं। और साथ ही लोगों ने पूछा कि इन झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दी और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया। पूरा मामला हरिद्वार से बताया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया और इस दौरान मामले की जांच लगातार पुलिस कर रही है। आपको बताते चलें कि इस दौरान इस घटना के बाद में परिजनों में कोहराम मचा है और साथ ही मामले की जांच लगातार पुलिस कर रही है। मामला यह है कि कल वो उनको बुलाया था डॉक्टर को, हम लेने गए थे रात के टाइम, तो डॉक्टर दवाई भर के ले गया था बैग में, जल्दी से उसको ले गए थे और क्या नाम दाई भी आ गई थी, तो उनको मना करा है कि बोतल मत चढ़ाना। तो उनको मना करने से बावजूद भी उन्होंने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी है। और डॉक्टर लड़ रहे थे और डॉक्टर ने भी लड़ रही थी कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें तो कुछ पता है क्या। और डॉक्टर ने उनको बोली तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कुछ पता है, हम करेंगे ड्राइवरी इनकी। तो उन्होंने बोतल चढ़ा दी, बस यही मामला हुआ। फिर उसके बाद हम बिठा के लेके गए हॉस्पिटल में, चलने के लिए तैयार थी, डॉक्टर वहां पे था नहीं, फिर डॉक्टर निकल गया था। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर माहौल भी गर्म हो गया है। अब तक जहां कांग्रेस सरकार पर केदारनाथ यात्रा को मायू की ओर डाइवर्ट करने का आरोप लगा रही थी, तो वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीधे कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाले चुनाव के समय केदारनाथ की बात कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने भी चोपता, तला, रुद्रप्रयाग में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि देवभूमि में कांग्रेस की सरकार के
किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी केदारनाथ की चिंता नहीं की है। अब बीजेपी के शासन में केदारनाथ की तरक्की को देखकर कांग्रेस नेताओं को परेशानी हो रही है। अपने शासनकाल में इन्होंने अवैध मजारें बनवा दी पूरे उत्तराखंड के अंदर, अली पीली चादरें चढ़वा दी, घुसपैठियों को बुला दिया, लैंड जिहाद को बढ़ा दिया, और आज ये लोग बाबा केदार की बात करते हैं, बद्रीनाथ धाम की बात करते हैं। भाई मैंने आश्चर्य होता है, जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, आज चुनाव आ गया तो उनको केदारनाथ प्रतिष्ठा की याद आ जाती है, यात्रा निकालने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, कभी शिला की बात करने लगते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रचार के निमित्त सतेरा खाल ग्राम पंचायत और अगस्त मुनि के ग्राम पंचायत जखोट और ऊखीमठ के पाली थापंज गांव और गुप्तकाशी में जनसंपर्क कर कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह और मातृशक्ति से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में मतदान की अपील की है। जनसंपर्क के दौरान अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से एक विशेष लगाव है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कुछ सालों में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की साफ सुथरी छवि का लाभ बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, मुकाबला एक तरफा है। जहां नरेंद्र मोदी जी के केदारनाथ के लिए किए गए काम, पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले जो हाल ही में 10 करोड़ रुपये मरहम उन्होंने यहाँ के आपदा प्रभावितों के लिए दिया है, और प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि, मृदुभाषिता, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और इस चुनाव को हम एक तरफा जीत रहे हैं। मैं 6 दिन पहले यहाँ पर रहा हूं, अभी 7 दिन से यहाँ पर हूं। अभी सतेरा खाल, जगोट, अगस्त मुनि, गुप्तकाशी क्षेत्र में गया। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती भी खत्म होने वाली है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव में मतदान होगा। 23 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ही नहीं बल्कि बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता भी आश्वस्त हैं। केदारनाथ सीट बीजेपी की जीतेगी और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि केदारनाथ बीजेपी के प्रत्याशी आशा नौटियाल ही जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा कराए गए कार्यों से केदारनाथ की जनता खुश है। वहीं केदारनाथ में सबसे अधिक वोटर भी महिलाएं हैं और मातृशक्ति का आशीर्वाद हमेशा बीजेपी को मिलता आया है। इस बार भी मातृशक्ति का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, हम आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और उन योजनाओं को पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, जन जन तक उन योजनाओं को पहुंचाया है। जिस तरीके से केदारनाथ में यात्रा को सफल सुचारू रूप से चलाने का काम सरकार ने किया है, और वहां पर जो है घर घर तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, जो महिलाओं से संबंधित थी, युवाओं से संबंधित थी, बुजुर्गों से संबंधित थी, वहां तमाम सभी वर्गों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और हमें भली भांति पता है इस बात का कि जो प्रबुद्ध जनता है केदारनाथ की, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होना है और जिसके लिए धामी सरकार ने अपने कैबिनेट के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के मंडल प्रभारी के रूप में उतारा। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री और अगस्त मुनि ग्रामीण मंडल के प्रभारी सुबोध उनियाल ने भी कहा कि नौटियाल पूर्व में केदारनाथ से विधायक रह चुके हैं। साथ ही इससे पहले शैला रानी रावत ने भी केदारनाथ में विकास किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने वहां की जनता की तमाम मांगों को पूरा किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह चुनाव बीजेपी अच्छे मतों से जीत जाएगी। नौटियाल जी को टिकट मिला है, पूर्व में विधायक रही हैं और जिस तरह से शैला जी जो चली गई, उन्होंने काफी काम सरकार में रहते हुए किया और उसके बाद
जो सैला उनके मुख्यमंत्री लगातार वहां गए और मुख्यमंत्री ने तमाम वहां पर जो उनके लोगों की मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया। तो निश्चित ये एक एज भारतीय जनता पार्टी की बात है और अच्छे मतों से चुनाव की जाएंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीकांत राठौर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगातार बीजेपी नेता श्रीकांत राठौर के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। बीजेपी नेता की शिकायत पर किच्छा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेता राठौर ने बताया कि 30 नवंबर को किच्छा में 51 कन्याओं के सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें 10,000 से भी अधिक लोग मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम मंत्रीगण एवं सांसद मौजूद रहेंगे। उन्होंने अंदेशा जताते हुए ये भी कहा कि उनके विशाल कार्यक्रम में अवरोध पैदा करने के उद्देश्य से भी ये साजिश रची जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस का भी कहना है कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। देखिए, हम तो कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हमारे द्वारा हमारी टीम के सहयोग से हम 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह 30 नवंबर 2024 को किच्छा में बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में हम व्यस्त थे और व्यस्त चली रहे लगातार। ये कॉल आती है और कॉल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि नंबर है इसमें 92 589 67 279। ये नंबर आप देखिए, ये नंबर है और इस पर मेरी 3 मिनट कुछ सेकेंड बात हुई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में